द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब फंक्शन में कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। अब रेंज निकालने के लिए यानी फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भैया, डोमेन की बात करते हैं। तो विल टॉक अबाउट द डोमेन। अगर मैं एक एक करके सभी की डोमेन्स की बात करूं आप सभी से, सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होती है। कॉट इनवर्स x की बात करूंगा तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है। सीकेंट इनवर्स x की बात करूंगा तो मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कॉसेक इनवर्स x की बात करूंगा उसमें भी मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप ये चीज, ये आपके सामने ग्राफ बने तीनों के, ये ध्यान से देखें। ये किसका ग्राफ है, ये सबसे पहला आपने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का ग्राफ। ये शायद अपने को समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू, पर हमें तो इस सवाल के अंदर में कॉट इनवर्स x का ग्राफ चाहिए। तो ठीक है, एनीवेज ये कॉज इनवर्स x का ग्राफ है, ये तो ये समझ में आ ही रहा है, खैर ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर और यहाँ पर, आपके सामने किसका, कॉस इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का और सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये रहा सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ और कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ आपके सामने दिया गया है, क्योंकि इन दोनों की जो डोमेन है मैंने कहा जैसा कि मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक। और अगर मैं कॉट इनवर्स x के ग्राफ की बात करना चाहूँ आपसे, तो दोस्तों कॉट इनवर्स x के ग्राफ में बात करें तो x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है, और जो y की वैल्यू है 0 से लेकर के पाई हो जाती है। तो यानी ऐसा कुछ ग्राफ आ जाता है, ऐसा कुछ, राइट। सो और ये लाइन जो है इस तरीके से चलती है, दिस वन। एंड आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं मार्क कर दूं कि दिस इज 0,0, दिस इज 0,π/2 एंड दिस पॉइंट इज 0,π। ठीक है ना, ये किसका है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ था, ये सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रही है बातें, ठीक। अब डोमेन से हम इन सब का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन का इंटरसेक्शन विल बी द फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन यानी किसकी, तो डोमेन, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स कितनी आ गई, वो आ गई मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है क्या। अब एक चीज हमने पढ़ी है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है अगर मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है अगर मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और हम तो कह रहे हैं कि मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो डोमेन आ ही चुकी है, तो इतना पोर्शन की तो वैल्यू π/2 आ गई, यानी ये फंक्शन बन गया π/2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका मतलब जो एफ एक्स बन गया इट इज π/2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और इसका मतलब, और जो x है मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब कॉट इनवर्स x का ग्राफ ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कॉट इनवर्स x के ग्राफ के बारे में ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो जो कॉट इनवर्स x का ग्राफ है वो ये रहा, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा। अब मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आइए दोस्तों मैं सीधा इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं, क्योंकि हमने बात करनी है, वी नीड टू टॉक अबाउट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन और इक्वल टू -1, इसी रीजन में वी नीड टू टॉक अबाउट, मैं लिख दे रहा हूं, वी नीड टू टॉक अबाउट, ठीक है। और हमें एक चीज पता है बखूबी कि कॉट इनवर्स x का जो फंक्शन होता है ग्राफ, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए दोस्तों, ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, कॉट इनवर्स x का ग्राफ बना हुआ है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या x लेस देन इक्वल टू -1 है, मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ग्राफ ओनली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, द वन आई एम शेडिंग, ये ग्राफ मुझे चाहिए या ये ग्राफ मुझे चाहिए, केवल और केवल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्राफ विद इन द रीजन, मैं लिख रहा हूं नॉट रिक्वायर्ड
इफ x बिलोंग्स टू ओपन -1 से लेकर के 1। ये ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं है अपने को, तो ठीक है। और जैसा हमने देखा जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, π/2 प्लस कॉट इनवर्स x। तो ठीक है, π/2 प्लस कॉट इनवर्स x। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं लेटस से इस रीजन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के अंदर में। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के अंदर में 1 पर वैल्यू जब कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जा रही है, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग कि हमने कहा कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इस पर बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है, कॉट इनवर्स के अंदर में 1 गया तो आउटपुट क्या आएगा, π/4 आएगा। ये रहा π/4, -1 इनपुट गया तो आउटपुट क्या आएगा, 3π/4 आएगा। तो अगर इफ लिखा भी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एज द फंक्शन कॉट इनवर्स x इज, मैं लिख दे रहा हूं इज डिक्रीजिंग, ध्यान से देखिएगा, इट इज डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आ रही है, मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी पर जा रही है। तो जो fx है उसकी जो वैल्यू है जो π/2 प्लस कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0, मैं ऐसा लिख दूं 0 से लेकर के π/4 पर जा रही है, और π/4 पर क्लोज आ रहा है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घटता चला जा रहा है। इट इम्प्लाइज जो fx है उसकी वैल्यू, अब π/2 के अंदर में 0 ऐड करेंगे तो आप ओपन इंटरवल है तो ओपन ही आएगा π/2 में π/4 ऐड करेंगे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड आएगा, यानी 3π/4। ये रीजन तो आ गया, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आई एम श्योर किसी को नहीं है। कम से कम वैल्यू π/2 पर क्लोज और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 3π/4। लेकिन अगर हम बात करें x लेस देन इक्वल टू -1, तो यानी मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। अब -1 पर वैल्यू इनपुट पर 3π/4 वैल्यू आ जाती है। अब इसका मतलब कि अगर इफ लेट मी राइट अगेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो π/2 प्लस कॉट इनवर्स x, अब कॉट इनवर्स x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पाई आ रही है, कम से कम वैल्यू 3π/4 आ रही है, तो 3π/4 से लेकर के मैक्सिमम पाई पर ओपन आएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 प्लस 3π/4 करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 5π/4 आ जाएगी, और π/2 प्लस पाई करेंगे तो 3π/2 आ जाएगी, 3π/2 पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो यानी ये आंसर आ गया इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे आप लोग, यूनियन ले लेंगे, क्योंकि या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या x लेस देन और इक्वल टू -1 है। आई एम श्योर कॉट इनवर्स x का भी ग्राफ आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये पूरी की पूरी बात इस सवाल के अंदर में, अब इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, π/2 से लेके π/3, 3π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर के 3π/2, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें सीखने को काफी कुछ मिला, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, ग्राफ्स, डोमेन और फिर रेंज, ये सब बातें अपने इस में या इस क्वेश्चन में सीखी है।